पैगंबर की विरासत और करबला का आह्वान। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने अपनी पूरी जिंदगी में इमाम हुसैन असा के प्रति गहरा प्रेम दर्शाया। वे अक्सर इमाम हुसैन असा को अपने कंधों पर बिठाते, उन्हें प्यार करते और लोगों को ये बताते कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उन्होंने अपनी उम्मत से कहा था कि जब भी हुसैन को मदद की जरूरत पड़े तो उनका साथ देना, क्योंकि वे जन्नत के जवानों के सरदार हैं और उनके अपने खून हैं। मगर अफसोस, पैगंबर सल्लल्लाहु के दुनिया से पर्दा करने के कुछ ही समय बाद इस्लाम की शिक्षाओं से भटकी हुई ताकतों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यजीद नाम के एक अत्याचारी शासक ने इस्लामी मूल्यों को रौंदना शुरू कर दिया। ऐसे में जब इमाम हुसैन असा ने यजीद की बैत निष्ठा की शपथ से इनकार किया तो उन्हें करबला के मैदान में घेर लिया गया। यह एक ऐसा क्षण था जब न्याय और सत्य का सामना क्रूरता और अत्याचार से हुआ। करबला, प्यास, परीक्षा और इमाम का संकल्प। करबला में इमाम हुसैन असे और उनके छोटे से काफिले को, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, 3 दिनों तक पानी से वंचित रखा गया। लाखों की यजीदी सेना सामने खड़ी थी, लेकिन इमाम हुसैन असैन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बार बार अपनी पहचान बताई, अपने नाना पैगंबर सल्लल्लाहु से अपने रिश्ते का जिक्र किया और पूछा कि उन्हें क्यों सताया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने न तो शरीयत में कोई बदलाव किया है और न ही किसी पर जुल्म किया है। यजीदी सेना का जवाब था कि वे इमाम हुसैन असे को उनके पिता हजरत अली असे की दुश्मनी में कत्ल कर रहे थे। इमाम हुसैन असे ने इस पर जवाब दिया, आज इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है। ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। अगर अली न होते तो इस्लाम की फतह मुमकिन न होती। उन्होंने याद दिलाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु ने अली असा का हाथ उठाकर कहा था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। उन्होंने यजीदी सेना को चुनौती दी कि वे उस अली और पैगंबर सल्लल्लाहु के बेटे पर जुल्म कर रहे हैं। अद्वितीय संघर्ष और शाश्वत बलिदान। इमाम हुसैन असा ने करबला के दिन अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। वे एक अकेले भूखे प्यासे योद्धा के रूप में लाखों की सेना से लड़ते रहे। इतिहास में ऐसी जंग कभी नहीं देखी गई जहां एक अकेला व्यक्ति इस तरह से शत्रुओं को तितर बितर कर दे। इमाम हुसैन असा ने यजीदी सेना से कहा, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, उस इंसान की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसकी जवान बेटी को आंखों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को दफन किया। अंत में जब इमाम हुसैन असे बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनके जिस्म पर अनगिनत जख्म थे, वे अपने घोड़े से जमीन पर गिरे। सिपाही उनके सर को काटने के लिए पास आने लगे, लेकिन हर बार उन्हें इमाम हुसैन असे के चेहरे में पैगंबर सल्लल्लाहु का चेहरा नजर आता और वे पीछे हट जाते। शमर नाम के एक निर्दयी व्यक्ति ने ये काम किया। इमाम हुसैन असे की शहादत के बाद भी यजीदी सेना ने उनके जिस्म को लूटा, उनकी उंगली काटकर अंगूठी उतार ली और उनके पावन शरीर को घोड़ों से रौंद डाला। करबला का ये बलिदान सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये न्याय और असत्य, सच्चाई और झूठ के बीच की एक लड़ाई थी। इमाम हुसैन असा ने अपने रक्त से इस्लाम की जड़ों को सींचा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का एक अमर संदेश छोड़ गए। उनका बलिदान आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देता है कि वे हक के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। ये एक और तरीका था उसी कहानी को कहने का। क्या आप किसी अन्य दृष्टिकोण या किसी अन्य ऐतिहासिक घटना पर कुछ और जानना चाहेंगे?